नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। कल 15 अगस्त थी। भारत देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस, मतलब 78th इंडिपेंडेंस डे था। तो ऑफिस से छुट्टी मिलने के वजह से मुझे कुछ सोचने का समय मिल गया। मैंने ये सोचा कि क्या इंडिपेंडेंस का मीनिंग होता है और स्लेवरी का क्या मीनिंग होता है। तो जब मैंने डिटेल में सोचने की कोशिश की तो मुझे याद आया कि दो जगह की इंडिपेंडेंस की बहुत बातें होती है। एक तो सबसे पुराना आज़ाद देश अमेरिका और दूसरा भारत देश। तो अमेरिका देश में जब गुलामी होती थी तब वहाँ पे अफ्रीकन लोगों को बेड़ियों में बांध के रखते और उनको मार मार के खेतों में काम करवाते थे। लेकिन भारत देश में कुछ अलग तरीके की गुलामी होती थी। भारत देश में एक स्लेवरी मॉडल था जो फाइनेंशियल स्लेवरी मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे लोगों को बेड़ियों में नहीं बांधा जाता था, वो आज़ाद थे अपना काम करने के लिए, लेकिन उनको टैक्स के माध्यम से अपना सारा पैसा सरकार को दे देना पड़ता था। गुलामी लगभग भारत ने 750 साल की, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत को भारत देश का हर नागरिक 45% के आसपास टैक्स देता था। जब मुगल एम्पायर आया तो उन्होंने टैक्स रेट और बढ़ा दिया और 70% ऑफ इनकम जो टैक्स में चली जाती थी। जब ब्रिटिश रूल आया तो वो तो उनसे भी खराब था, वो तो अपनी इनकम का 85% ले जाते थे। मतलब अगर आपने 100 किलो गेहूं उगाए तो आपको 85 केजी गेहूं ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देने पड़ते हैं। इस वजह से ही जो भारत का आम नागरिक था उस ज़माने में बहुत पीड़ित था, लोगों का बहुत शोषण किया जाता था। अब सोचने की ये बात है कि अगर आपको बेड़ियों में बांधा नहीं गया तो आप गुलाम कैसे हो गए। तो जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे वो आपसे टैक्स वसूली करना चाहते थे। अगर आप टैक्स ना दो तो आपकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी, आपको कोड़े मार मार के जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये ज़मीन जब्त करने का काम, कोड़े मारने का काम कौन करता था? वो हमारे ही भारतीय नागरिक थे जिनको पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया था। मुगल राज्य में जो मारने वाले थे वो भी हमारे भारतीय नागरिक ही थे, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग बहुत ही गिने चुने होते हैं, वो यहाँ भारतीय लोगों को ही नौकरी दे देते थे पुलिस फोर्स में। तब पुलिस फोर्स का नाम कुछ और होता होगा। फिर ब्रिटिश राज आया तो ब्रिटिश लोग तो बहुत गिने चुने थे, फिर भी वो इतना भारत पे राज कैसे कर पाए, 85% टैक्स कैसे ले पाए। तो ये जो 85% लगान है उसकी वसूली करने के लिए भी पुलिस फोर्स ही काम करती थी, और वो पुलिस फोर्स हमारे भारतीय लोग ही थे। तो अब अगर हम आज का करंट टैक्स सिस्टम देख ले तो करंट टैक्स सिस्टम में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ मिला के एक मिडिल क्लास आदमी 50 to 60% ऑफ अपनी इनकम टैक्स में दे देता है। अगर आप टैक्स ना दो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी, डंडे मार मार के आपको पुलिस के हवाले जेल में डाल दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये आप आज़ाद हो गए? हम सिर्फ बाहर के लोगों से आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी हम अंदर के लोगों की गुलाम ही है। और ऊपर से ये जो 50 और 60% टैक्सेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसमें तो हमने एक हिडन टैक्स गिना ही नहीं, जो इन्फ्लेशन होता है। तो जो इन्फ्लेशन होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, हर साल धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जाती है, और एक बार महंगाई बढ़ गई तो वो कभी कम नहीं होती। और अब तो ये हालत हो गई है कि लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। अगर आप पीछे देखो तो मुगलों के ज़माने में, ब्रिटिश के ज़माने में भी लोग परिवार करते थे, अपने बच्चे होते थे और बच्चों से परिवार आगे बढ़ता था। इसी वजह से हमारा भारतीय संस्कृति कभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इस आज़ादी के बाद की भारत सरकार ने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन कर दिया कि जिसका एक भी बच्चा नहीं वो एक बच्चा करने में डरता है, जिसका एक है वो तो दूसरा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन्फ्लेशन से आपकी स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई, आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। तो ये जो है ज़्यादा करके मिडिल क्लास लोगों को ही इम्पैक्ट करता है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है सोशलिज्म इम्प्लीमेंट करने का। यानी कि आप मिडिल क्लास से पैसा लो और गरीबों को दो, तो गरीबों को खाना पीना मिल जाता है और वो बच्चे करने में कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो इतनी मेहनत करके कमाए और फिर भी वो पीस जाए और उसका परिवार कभी पूरा नहीं भरता।
जब हमारी सरकार डंडे के ज़ोर पे लॉकडाउन लगा सके, आपके पूरे जीवन की मेहनत बर्बाद कर सके, तो हमें ज़रूर ये पूछना चाहिए कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या हम आज़ाद हुए या नहीं? धन्यवाद।